Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 3, Thank You Friends, from class 2, Gems English Reader, Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, today I will read lesson line by line and explain in Hindi. Students, आप लेसन को समझने के लिए हमारे साथ होइए और बिफोर द स्टार्टिंग द लेसन वी विल गो थ्रू द गेट सेट। तो गेट सेट हम देखते हैं कि क्या है। तो ये जो स्टोरी है, द थ्री फ्रेंड्स हेल्प द डियर, जो तीन दोस्त हैं वो डियर यानी कि हिरन की मदद करते हैं। द डियर थैंक्स द फ्रेंड्स, और डियर जो है हिरन जो है वो अपने दोस्तों को हेल्प थैंक यू बोलता है। अब यहाँ पे देखो कुछ एक्टिविटी दी हुई है। ड्रॉ लाइन्स टू मैच व्हाट विल यू से इफ यू हर्ट समवन, अगर आप किसी को चोट पहुंचा देते हो। यू नीड हेल्प, अगर आपको किसी हेल्प की जरूरत है। यू नीड परमिशन, अगर आपको किसी की परमिशन की जरूरत है। समबडी थैंक्स यू या समबडी हेल्प्स यू, तो आप क्या उसमें उसको बोलोगे। तो आप देखो, विल यू हेल्प मी प्लीज। जब आप देखते हो कि विल यू हेल्प मी प्लीज, मे आई, थैंक यू, आई एम सॉरी, यू आर वेलकम, तो ये सारे गुड मैनर्स है जो हमें सीखने चाहिए और हमेशा इसको फॉलो करने चाहिए, इसको हमें बोलना चाहिए। तो अगर हम किसी को हर्ट करते हैं, यू हर्ट समवन, तो आप बोलते हो आई एम सॉरी। यू नीड हेल्प, अगर आपको किसी की हेल्प की जरूरत है तो आप पूछेंगे विल यू हेल्प मी प्लीज। यू नीड परमिशन, अगर आपको किसी के परमिशन की जरूरत है तो आप पूछेंगे मे आई, जैसे कि आप क्लास में पूछते हो मे आई कम इन मैम, मे आई गो आउट टू ड्रिंक वाटर, या जो भी आप पूछते हो। समबडी थैंक्स यू, अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आप बोलेंगे यू आर वेलकम। समबडी हेल्प्स यू, अगर आपकी कोई मदद करता है तो आप बोलते हो थैंक यू। तो ये जो लेसन है वो भी आपके थैंक यू पे ही से रिलेटेड है। तो थैंक यू क्या है, चलिए देखते हैं। थैंक यू मीन्स होता है धन्यवाद, और जब हमारे लिए कोई कुछ अच्छा करता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, और ये हमारा गुड मैनर्स है जो हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। ये मैजिकल वर्ड्स है, थैंक यू बोलने से हमें अच्छी चीजें मिलती हैं और लोग खुश भी होते हैं और हमें एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा पर्सन भी समझते हैं। तो चलिए लेसन पढ़ते हैं। वंस देयर लिव्ड अ क्रो, एक बार एक कौवा था। अ टॉर्टाइज, एक कछुआ था। एंड एक चूहा, माउस, इन अ फॉरेस्ट, मतलब कि एक जंगल में एक कौवा, कछुआ और चूहा रहता था। दे वर गुड फ्रेंड्स, वो एक अच्छे दोस्त थे। वन डे, एक दिन, दे सा अ डियर रनिंग टूवर्ड्स देम, एक दिन उनको वो देखते हैं कि एक हिरन उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। अ हंटर वॉज चेजिंग द डियर, हंटर यानी कि शिकारी, चेजिंग मतलब पीछा कर रहा था। तो जो एक शिकारी था जो उस हिरन का पीछा कर रहा था। डोंट बी अफ्रेड सेड द टॉर्टाइज, तो जो कछुआ है वो कहता है कि डरो मत। हंटर्स नेवर कम सो फार इनटू द फॉरेस्ट, तो कहता है कि जो शिकारी हैं, नेवर मतलब कभी नहीं, कम सो फार मतलब बहुत दूर, इनटू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल के बहुत दूर तक शिकारी नहीं आते, यानी कि जंगल के बीच में, यानी कि जंगल के घने जंगल में वो शिकारी नहीं आते हैं। द डियर सैट डाउन, अब जो हिरन है वो बैठ जाता है। एंड सेड, और कहता है आई एम सेफ नाउ, मैं अब सुरक्षित हूँ। सेफ मतलब सुरक्षित, नाउ मतलब अब, मैं अब सुरक्षित हूँ। वाई डोंट यू स्टे विद अस, आस्क्ड द टॉर्टाइज, तो जो कछुआ है वो पूछता है कि आप में हम मतलब तुम हम लोग के साथ क्यों नहीं रुक जाते हो। द डियर एग्रीड एंड फोर सून बिकेम गुड फ्रेंड, तो जो ये डियर है, हिरन है, वो क्या हो जाता है, सहमत हो जाता है और वे फिर चारों बहुत जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एवरी डे दे मेट अंडर अ ट्री, और रोज वो एक पेड़ के नीचे मिलते हैं, यानी कि एक पेड़ है जिसके नीचे वो चारों रोज मिलते हैं। वन मॉर्निंग द डियर डिड नॉट कम, एक सुबह क्या होता है कि वो हिरन उस पेड़ के नीचे नहीं आता है। आई विल टुक फॉर हिम सेट द क्रू एंड फ्लू अवे, तो आई विल लुक फॉर हिम सेट द क्रू एंड फ्लू अवे, तो कौवा कहता है, मतलब वो सोचते हैं कि आज हिरन मिलने क्यों नहीं आया, तो कौवा कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ, और वो उड़कर चला जाता है। ही सा द डियर ट्रैप्ड इन अ नेट ऑन अ रिवर बैंक, वो देखता है कि एक नदी, रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे, नेट मतलब होता है जाल, और ट्रैप मतलब फंस जाना। तो वो देखता है कि जो हिरन है वो नदी के किनारे एक जाल में फंस गया है। ही वेंट बैक एंड टोल्ड हिज फ्रेंड वॉट ही हैड सीन, तो वो नदी के किनारे मतलब अपने दोस्तों के पास जाता है और उनको जो भी उसने देखा उसको बताता है। वी मस्ट डू समथिंग और द हंटर विल कम एंड टेक हिम अवे सेट द टॉर्टाइज, तो कछुआ कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए, और या नहीं तो हंटर जो है, शिकारी है, वो आएगा और उसको यानी कि हिरन को लेकर चला जाएगा। इफ यू टेक मी देयर आई विल कट द रोप सेट द माउस ऑन टू द क्रो, तो जो माउस है वो क्या बोलता है कि अगर इफ यू टेक मी देयर, अगर तुम मुझे वहां ले चलो, मैं
आई विल कट द रोप्स, यानी मैं रस्सियों को काट दूंगा, सेट द माउस टू द क्रो, वो कौवे से कहता है। सो द क्रो जेंटली लिफ्टेड द माउस, तो उसके बाद कौवा क्या करता है, उसको आराम से उसको उठाता है, एंड फ्लू द रिवर बैंक, और उसको लेकर नदी के किनारे उड़कर चला जाता है। द माउस कट द रोप्स विथ हिज टीथ, तो जो चूहा है अपने तेज दांतों से उस रोप को, यानी कि रस्सी, नेट के जो रस्सी है उसको काट देता है। द डियर वॉज फ्री, अब जो हिरन है वो फ्री हो जाता, मतलब वो जाल से निकल जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। द टॉर्टाइज टू केम अलोंग, और तभी वहां पे कछुआ भी वहां आ जाता है। एज द फोर फ्रेंड्स वर अबाउट टू लीव, अभी जैसे ही चारों दोस्त अबाउट टू लीव यानी कि वहां से जाने वाले थे, दे सा द हंटर कमिंग टूवर्ड्स देम, तो वो देखते हैं कि शिकारी उनकी तरफ आ रहा है। द क्रो फ्लू अप टू अ ट्री, तो जो कौवा है वो पेड़ के ऊपर उड़कर बैठ जाता है। द माउस क्विकली हिड इन द ग्लास, तो और जो चूहा है वो जल्दी से भागकर घास के नीचे छिप जाता है, घास के बीचों बीच छिप जाता है। द डियर ऑल्सो रैन अवे, और हिरन भी तेजी से भाग जाता है। हाउएवर, जबकि द टॉर्टाइज वॉज टू स्लो एंड गॉट कॉट, तो जो कछुआ है वो क्या करता है, बहुत धीरे चलता है, इसलिए वो पकड़ा जाता है। गॉट कॉट मतलब वो पकड़ा जाता है, शिकारी उसको पकड़ लेता है। द हंटर पिक्ड अप द टॉर्टाइज, जो हंटर है, शिकारी है, टॉर्टाइज को उठा लेता है, पुट हिम इन अ नेट, और उसको जाल में रख लेता है, एंड वॉक्ड अलोंग द रिवर बैंक, और वो नदी के किनारे जाने लगता है। द डियर थॉट अप अ प्लान, अब उस कछुए को बचाने के लिए जो डियर है, हिरन है, एक प्लान करता है, मतलब एक योजना बनाता है। ही टोल्ड द क्रो एंड द माउस अबाउट इट, और वो उस चूहे को और कौवे को अपने प्लान के बारे में सारी बात बताता है। द डियर ले डाउन एंड प्रिटेंडेड टू बी डेड, तो जो हिरन है वो क्या करता है, वो ये प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, तो डियर ये दिखाता है कि वो मर गया है, मतलब ऐसा सो जाता है, ऐसा लेट जाता है जमीन पे जैसे कि वो मर गया है। द क्रो सेट ऑन द डियर्स हेड, और जो कौवा है उस डियर के सर पे बैठ जाता है, एंड जेंटली पैक्ड एट इट, और वो जेंटली पैक्ड मतलब आप देखते हो ना, कोई मरा हुआ एनिमल्स होता है तो कौवा उसको खाता है, तो इसी तरीके से पैक्ड मतलब चोंच मारना, तो उसके सर पे वो चोंच धीरे धीरे चोंच मारता है, वो तो खाली नाटक कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, तो उसको धीरे धीरे उस पर चोंच मारता है, तो हंटर को ये लगता है कि वो डियर मरा हुआ है और ये कौवा उसको खा रहा है। द हंटर वॉज हैप्पी टू सी द डियर, अब जो हंटर मतलब जो शिकारी है वो डियर को फिर से वहां देख के बहुत खुश हो जाता है। ही ड्रॉप द नेट कैरिंग द टॉर्टाइज, और उसने जो जिसमें नेट में उसने जो जाल लिया था, जिसमें उसने कछुए को पकड़ा था, वो नीचे रख देता है। टू द ग्राउंड, जमीन पे रख देता है, एंड रैन टूवर्ड्स द डियर, और दौड़ते हुए हिरन के पास जाता है। द माउस क्विकली कट द रोप, और जल्दी से चूहा जाके उस मतलब जो नेट है, रोप ऑफ द नेट, उस नेट का, उस जाल का जो रस्सी था, चूहा जल्दी से उसको काट देता है, एंड सेट द टॉर्टाइज फ्री, और उसके बाद वहां से उस कछुए को वो स्वतंत्र कर देता है, मतलब जब वो नेट काट देता है तो कछुआ जो है वो फ्री हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। व्हेन द हंटर केम नियर द डियर, और जैसे ही वो शिकारी उस हिरन के पास आता है, द क्रो फ्लू अवे, तो कौवा उड़ जाता है। द डियर जम्प्ड अप, और जो हिरन है वो कूद कर, एंड रैन अवे मतलब कूद कर भाग जाता है, मतलब जंप करता है, उछलता है और तेजी से भाग जाता है। द टॉर्टाइज क्रॉल्ड आउट, और जो टॉर्टाइज था वो रेंगते हुए बाहर मतलब चला जाता है, दूर चला जाता है, एंड हिड बिहाइंड अ रॉक, और एक चट्टान के पीछे छिप जाता है। द फोर फ्रेंड्स वर सेफ, और वो चारों दोस्त क्या है, सेफ हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। तो आपने ये सुना ही है ना कि एकता में बल है, या फिर जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आए तो हमें दिमाग से, बुद्धिमानी से काम करना चाहिए, और हम अपने दोस्तों की हेल्प करनी चाहिए। तो ये सारे हमने इस लेसन से जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो यही है कि हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए जब भी जरूरत हो, और हमें कोई प्रॉब्लम आने पे दिमाग से सोचना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। सो आपको अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. Keep watching English Classes by Anita. Very thank you for watching.